अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। फ़अलम अन्न ला इलाहा इल्लल्लाह। ये छोटी सी आयत है, मुख्तसर हमने सूरह मुहम्मद की आयत नंबर 19 पढ़ी है। इसका तर्जुमा है, जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद बरहक नहीं। इंशाल्लाह आज हमारा लेसन नंबर 1 बी, जो हमारे उर्दू क्लास का लेसन 1 बी है, इंशाल्लाह उसको करेंगे। इंशाल्लाह ये छोटी आयतें भी हम एक-एक ले लेंगे इंशाल्लाह क्लास के शुरू में, ताकि हम थोड़ा इसका तर्जुमा भी जान लें कि कैसे यानी वर्ड्स हैं इसके अंदर और अल्लाह क्या चाहता है। यानी हम जैसे पहली क्लास में बताया कि तमाम हमारे जितने भी रसूल आए हैं, उनकी एक ही दावत थी कि वो तौहीद की तरफ, सबकी दावत यानी तमाम रसूल की दावत तौहीद की तरफ है। तो एक याद दहानी हमारे लिए एक छोटी सी आयत है कि फ़अलम अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद बरहक नहीं। ये हमारे लिए एक आज का जेंटल रिमाइंडर है। इंशाल्लाह तो आगे बढ़ते हुए हमारे आज लेसन लेंगे इंशाल्लाह उर्दू का जो हम सीख रहे हैं। आज हम अ, हुर्फ लेंगे छोटी हा, यानी इसके जो अलग-अलग जहाँ पर ये जॉइन होने से कैसे इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन होती है और इसकी शक्ल कैसे बनती है। यानी ये अकेले में तो इसकी ये है, देखें आप यहाँ पर हा, छोटी हा जो हम बात कर रहे हैं ये है एक्चुअली। बट जब ये किसी और वर्ड के साथ मिल जाती है तो ये इसका बन जाता है, देखें शक्ल, यानी ई के साथ अगर ये छोटी हा बन रही है तो ये या, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। ये जो यह पार्ट आप देख रहे हैं जो नीचे या का जो झुका हुआ है वो है हा, यानी ये किताब, ये कुरान, ये हदीस, जहां पर हम प्रोनाउंस करते हैं इसको ये। तो और देख लें, और एक है हमारी या के साथ अगर ये मिल जाती है ये ऐसी शक्ल जाती है, इसको भी हम ऐसे ही लिखे जाते हैं। यानी हा जो उसको आपको पहचानना है, जो लास्ट का जो एंड है इसका जो झुका हुआ है, ये हा है, छोटी हा। तो ऐसे हम देखेंगे नून, नून प्लस हा मिलके क्या होगा ये? न। जैसे हम लोग इसको ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं होता है उर्दू में, बट अरबी में इसको बहुत ही मतलब हा जो है उसको एंड में भी क्लियर हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू में उतना नहीं पढ़ते हैं। तो इसके एग्ज़ाम्पल भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो इसकी शक्ल पहले कैसे बन रही है इसको हम पहचान लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? शीन के साथ हा मिल रही है, तो देखिए यहाँ शीन तो ये है, पूरी शक्ल में है शीन। इसके साथ में हा जो ये छोटी-सी एंड जो नीचे झुक रही है, जो उसकी जो टहनी हम बोल सकते हैं, जो नीचे की तरफ जा रही है, ये हा होता है, ठीक है ना? इसको पहचानना है हमें, ताकि हम कहीं भी इसको पढ़ें तो इसको पहचान कर लें इसको। काफ तो पूरा है ये, उसके साथ हा मिल जाएगा तो ये नीचे की तरफ ऐसे झुक जाता है। इसको हम ये पहचान लें, यानी काफ, हा, ये हो गया हा। अगर ये शुरू में आ रहा है तो किसी वर्ड के शुरू में आ रहा है तो कैसे ये आ रहा है? ये हा को ऐसा हो जाएगा जैसे जो शक्ल यहाँ आप दिख रही है ऐसी होगी और नीचे नंबर 6 जैसा लगेगा इसके। यानी एग्ज़ैक्टली 6 नहीं, बट इट लुक्स लाइक 6। तो ये हम इसको जानेंगे, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर ये ई के साथ मिलके ये ऐसी शक्ल होगी, या ये किताब, ये कुरान, ये हदीस, ऐसे हम पढ़ते हैं। या के साथ भी ऐसी है। ये नून, हा, यानी नून के साथ ये हा मिल गई। शीन के साथ हा मिलके शक्ल इसकी शीन के साथ ये बन गई शक्ल, और काफ हा बन गई, इसकी शक्ल ऐसी बनती है। तो ये याद रखें, ये काफ है, इसके ये हा लग गया। हा अगर शुरू में आ रहा है तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे हा को, यानी ऐसे नून देखेंगे ना, हा ऐसे लिख के एन के जैसा लिखा हुआ है और नीचे नंबर 6 जैसा लगता है, ठीक है ना? इसको ऐसा लिखा जाता है जब भी ये शुरू में आती है। और इसके अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? किराया, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, या कैसे पढ़ेंगे इसको? किराया या चौपाया। तो ये जब हम पढ़ेंगे शुरू में, ये किताब ये हो जाएगा, लेकिन वर्ड के साथ जब ये मिल जाएगा, यानी आखिर में लगेगा वर्ड के साथ, तो ये या का सेंस देता है, ठीक है? ये जाके या हो जाएगा। ये जस्ट एक आई मीन लिंग्विस्टिकल है, कोई भी हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ये ऐसे इसको सीखेंगे ऐसे, इसमें कोई अलग रूल कुछ हम इसको नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे ऐसे नहीं। ये कुरान जैसे हो गया किराया, हम यहाँ पर हमने 2 वर्ड पढ़े, किराया, चौपाया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखें सरमाया, है ना? सरमाया, सालाना, सालाना। ये जो देखें अरबी में जब आ रहा है तो हा उसको प्रोनाउन होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन उर्दू में उतना प्रोनाउंसिएशन इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सालाना है हा, लेकिन उसको हम ज्यादा प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ठीक है? ऐसे ही है वरना, उसे ऐसे ही देखें दाना, वरना, लेकिन हाँ है, लेकिन उसको हम पूरी तरीके से उसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। दाना, ऐसे है शाह के साथ, यानी तोशा, पढ़ते हैं ना तोशा, या शाह सवार। यहाँ थोड़ा बहुत प्रोनाउंस हो रहा है, अगर हम लोग इसको शाह सवार जब पढ़ रहे हैं, इसमें यहाँ पर थोड़ा प्रोनाउंस हो रहा है, ठीक है? ऐसे ही है कहो, पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ देखें बीच में जब ये आ रहा है तो
छोटा n जो ना स्मॉल n की शक्ल में आ रहा है, और कहीं पे इसको 6 भी नहीं लिखा जाता है, कहीं पे ये लिखा जाता है 6, नीचे जो है हा के नीचे नंबर जैसे 6 जैसा आता है, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल में देखा है कि ये लिखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये भी नहीं लिखा जाता है। जब ये दरमियान में आ रहा है यानी मिडिल ऑफ द वर्ड आ रहा है, तो इसकी जस्ट छोटा n जो स्मॉल n की शक्ल दिखाई देती है, बस यानी कहो। ये हा है, पहचानना है आपको, एक एक काफ की ये शक्ल है, और ये हा है और ये वाव है, यानी कहो। यानी अब देखिए यहाँ पर है काफ, हा, ता और या मिल गया यहाँ पर, ये क्या है, कहते। ये क्या हो गया, कहते। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, कहो में प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, और कहते में प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ऐसे ही देखेंगे और एक एग्जांपल हम लोग, हा जो है शुरू में आ रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एन जैसा लग रहा है शक्ल, उसके नीचे नंबर 6 जैसा लग रहा है, ठीक है। इसको हा, इसको ऐसे लिखा जाता है। हो जा, इसको पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर प्रोनाउंस हो रहा है, हो जा। हमारा, तो कैसे आप प्रोनाउंस देखें, लिखावट इसमें आपको और भी देखना है। एक वर्ड है यहाँ पर मीम, हमारा। तो मीम की पहचान आप इसी तरीके से आप करेंगे कि इसमें कोई अलग से इसको कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे ही लिखा है, तो इसको आप पहचानेंगे हमारा, ठीक है ना। हा का नंबर 6 लग गया, मीम ऐसे लिखा जाएगा, अलिफ उसके साथ मिल गया है, रा के साथ अलिफ नहीं मिल रहा, रा अलग हो गया और अलिफ अलग हो गया। तो ये भी हमें यहाँ पर पहचान करने पड़ेगा कि हमें कि किस लेटर मिलते हैं, कोई लेटर अलग हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखेंगे और एक एग्जांपल है, हवा चली। हा, ये देखें, हा क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको पहचानने की कोशिश करें। हा के नीचे नंबर 6 जैसा लग रहा है, और ये एन जैसा ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। हवा चली, हवा चली, ठीक है। ई लास्ट में लग रही है, हवा चली। तो हमें ये पहचान यहाँ पर जरूरी है कि हम ये हा को पहचाने कि अलग अलग शक्लों में कैसा रहा है, यानी किराया, ये या के साथ हा लग गया, किराया। चौपाया, चीम, वाओ चौपाया, लास्ट में या यहाँ पर जाके ये या लग रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही सरमाया, अब यहाँ पर देखें सरमाया में मीम को ऐसे ही लगेगा, देख रहे हैं यहाँ पर, यानी अगर इसे जेर जबर कुछ दे देंगे तो जेर नीचे, आई मीन एक नुक्ता दे देंगे, नीचे तो बा हो जाएगा, ऊपर दो नुक्ते दे देंगे, ता दे हो जाएगा। अगर ये खाली है यानी इट इज एम्प्टी ब्लैंक है ये, तो ये समझना है इसको मीम है, यानी सर मा या। तो ये आपके लिए एक पहचान करना है यहाँ पर, एक तो या यहाँ पर आ रहा है, कैसे आ रहा है, और मीम कैसे, इसको हम पहचान रहे हैं यहाँ पर। इन वर्ड्स को भी और एक बार पढ़ लें हम लोग, यानी सर माया, सालाना, ठीक है। नून है ये नुक्ता नून का, और लास्ट में ये हा लग रहा है, ये आपको पहचान करनी है। तो ऐसे ही नून यहाँ पर देखें, वरना, वा रा ना, यानी ये दोनों लेटर्स अलग ही लिखे जाते हैं, नहीं मिलते नहीं है, ठीक है ना। नून और हा मिल गया है यहाँ पर, वरना। ऐसे दाल वाले अलिफ जो है अलग ही होते हैं, दोनों एक साथ नहीं आए यहाँ पर। तो दा ना, ऐसे ही देखें, तो तावाओ पे तावाओ हो गया, तो शाह, यानी तो शाह, ये हा यहाँ पर शीन के साथ मिल रहा है। ऐसे शाह सवार, यानी शीन के साथ हा लगकर सवार। अब यहाँ पर देखिए काफ अलग है, तो काफ हा के साथ मिलेगा, तो इसकी शक्ल थोड़ी ऐसी चेंज हो जाती है, यानी कहो। और दरमियान में आ रहा है हा, तो ये एन, स्मॉल एन जैसा लग रहा है, यानी कहो, कहते। यानी आप देखेंगे यहाँ पर हा बीच में आ रहा है, कहीं पर इसके नीचे 6 भी लिखा जाता है, कहीं पर नहीं लिखा, तो दोनों हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया, यानी कहते बिना 6 का। नीचे देखें, हो जा शुरू में आ रहा है, तो इसके नीचे यहाँ पर 6 लग रहा है, ठीक है ना। हा का जो है पहचान इसमें कैसे है, 6 नीचे लिखा हुआ है, यानी हो जा। फिर देखें हमारा, हा है ये ऊपर, नीचे 6 लिखा है, इसके हा की पहचान है, और जाके ज्वाइन हो रहा है मीम के साथ, ठीक है। इसको पहचानने की कोशिश करें कि मीम ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। मीम अलिफ जबर मा, हमारा, ठीक है। ऐसे ही हवा चली, हा के साथ जाके सीधे जगह 6 नंबर दिख रहा है नीचे, ऐसे इसकी पहचान है, हुआ वाव से मिल गया है, हा वाह, हवा चली। तो ये है आज के हमारे मुख्तसर से जो छोटी सी ये लेटर जो पहचान है, हमने छोटी हा की पहचान हमने यहाँ पर की है इंशाल्लाह। तो इसका कैसे हम सीखेंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, और हम हमारे जो उर्दू जो सीखने का और एक तरीका है कि थोड़े बहुत आयतें हम पढ़ते जाएं रोज, तर्जुमा तर्जुमा यानी पढ़ते जाएंगे, उसमें भी हम इसकी पहचान होती जाएगी। जो वर्ड्स लेटर्स नहीं आएंगे वो हम पढ़ सकते हैं। और हदीस भी है माशाल्लाह, हदीस भी पढ़ें आप, उसको भी जो है ना उर्दू, ये बस बेस्ट है कि हम थोड़ा थोड़ा इसको जो लेटर्स हम पढ़ रहे हैं, हुर्फ की पहचान कैसे करेंगे, हम थोड़ा कुरान का तर्जुमा पढ़ लें या हदीस पढ़ लें, कोई रोज एक हदीस पढ़ लें, रोज एक आयत पढ़ लें,
तो इंशाल्लाह थोड़ी बहुत उर्दू भी हम अरबी के साथ सीख लेंगे। यानी इन लेटर्स की ऐसी पहचान करना है। पहचान कैसे होगी? ये तो यहाँ पर आप सबक करेंगे इंशाल्लाह, हफ्ते में 1 क्लास होगी हमारी। लेकिन इसके अलावा हम और कैसे करेंगे? मेन हमारा मकसद है कि हम कुरान से जुड़ जाएँ, हमारे रसूल की सुन्नत से जुड़ जाएँ। अब उसको जुड़ने का तरीका ये है कि हर दिन एटलीस्ट मिनिमम 1 आयत, सुबह में उठे आप, फजर की नमाज़ पढ़ ली, 2 मिनट दे दिया आपने कि एक आयत ही सही, 1 आयत का उसको पढ़ा आपने, नीचे तर्जुमा पढ़ने की कोशिश की उर्दू में इंशाअल्लाह। ठीक है ना? क्यों हम लोग उर्दू क्यों ये कर रहे हैं कि हमें समझ में वही आता है, क्योंकि हम ख्वाब भी उर्दू में ही देखते हैं रात में। ठीक है ना? तो ये आसानी है हमारे लिए कि उर्दू के बहुत सारे वर्ड्स कुरान के यानी अरबी से बहुत मिलते-जुलते हैं। तो हमारे लिए इसको पहचानना, सीखना बहुत आसान हो जाता है। उर्दू जो है एक लैडर जैसा है हमारे को, कि उसको हम पहुँच जाएँ यानी कुरान को समझने के लिए इंशाअल्लाह। तो जुड़े रहें, को आपके गुज़ारिश है कि सीखें इंशाअल्लाह। अगर कोई डाउट्स हैं तो एडमिन को आप लिखें इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।